Dear students, today's topic is the functional group of aldehyde and ketone. Now we will be discussing these two functional groups. So first of all, the aldehydic functional group. Both of these functional groups are very important because they carry the carbonyl group, that is C double bond O. This carbonyl group has got very special position in the organic chemistry, and there are two compounds of carbonyl group. As we can see that C double bond O is the carbonyl group. If one position is occupied by hydrogen, or in case of formaldehyde, if both two positions are occupied by hydrogen, these are the aldehyde. And if both the positions of carbonyl carbon are held by any alkyl group, they may be same alkyl group or they may be different alkyl group, then these are called the ketones. So both are relatively similar compound, because their main functional group is carbonyl group. But in case of aldehyde and ketone, the only difference is the polarity of this functional group. So based on the polarity of this functional group, there are some differences in both functional groups. So first we discuss the aldehydes. So aldehydes are the derivatives of hydrocarbon in which two hydrogen atoms linked to a carbon at the end of chain have been replaced by a bivalent oxygen. यानी कि ये अगर मीथेन है तो इसके आखिरी दो जो है वो हाइड्रोजनों को रिप्लेस करके अगर एक बाई वैलेंट यानी कि दो बॉन्ड बनाने वाली ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो देन दिस इज कॉल्ड दी एल्डिहाइडिक ग्रुप. दिस इज द मोस्ट यानी कि जो एल्डिहाइड की जो सीरीज है उसमें सबसे जो है पहला जो मेंबर है वो यही है एल्डिहाइड. ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड भी इसे कहते हैं. और फिर इसके अलावा आर ग्रुप हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड एंड दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड. दिस इज नॉट एसिटाल्डिहाइड एक्चुअली. So thus we get a class of compound characterized by the presence of a C double bond OH, और सिंपली हम इसको CHO ग्रुप भी कह देते हैं और इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं. The aldehyde group also derived from hydrocarbon by substituting a CHO group, यानी कि हम एसाइलेशन कर सकते हैं, इसको हम एसाइल ग्रुप भी कह सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम एट द एंड ऑफ कार्बन चेन. सो लाइक इन दिस केस, अगर हम मीथेन के एक H को CHO ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो देन दिस इज एसिटाल्डिहाइड और एन एल्डिहाइडिक ग्रुप. सिमिलरली कीटोन में अगर बोथ जो है वो रिप्लेस हो तो फिर हम उसे कीटोन कह सकते हैं. ठीक है, द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड इज CnH2nO. ठीक है, सो एंड नोमेनक्लेचर जो है इनका, इनके हम इनके ट्रिवियल नेम भी यूज कर सकते हैं और इनके जो है वो आयुपैक नेम भी होते हैं. आयुपैक नेम मींस जैसे कि ये ट्रिवियल नेम्स हैं, कॉमन नेम है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाइल ठीक है, एंड सो ऑन. सिमिलरली हम इनका जो आयुपैक नेम है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक दिस हम इसमें करते क्या है, हम इसमें जो इसका मेन जो प्रिकर्सर है, जैसे कि अगर यहाँ पे एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसे लेट मीथेन कहते हैं. मेथ से स्टार्ट होता है तो मीथेन का लास्ट में ई अगर हम हटा के एल लगा दें, एल एल्डिहाइड से एल, तो मीथेन से है ये एक कार्बन एटम वाला मैथेनेल, दो कार्बन एटम वाला एथेनेल और तीन कार्बन एटम वाला प्रोपेनेल और चार कार्बन एटम वाला ब्यूटानेल. अच्छा, क्योंकि जो एल्डिहाइड है ये इसमें CHO ग्रुप होता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के बाद एक हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई ये जो CHO ग्रुप है ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है. यानी कि कार्बन चेन जितनी मर्जी लंबी हो जाए उसके एंड पे ये CHO ग्रुप होता है. तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना
और इनका नेम रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में दो आर ग्रुप हो सकते हैं, जबकि मैक्सिमम एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप होता है। सो व्हाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उसको इंक्लूडिंग द फॉर्माइल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन एंड द कार्बन एटम ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप आर नंबर्ड एज, यानी कि आप मिसाल तौर पर यहाँ पे अगर ये एक एग्जांपल हम देखें तो हम एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने अल्केन्स को नाम देते वक्त आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो ये थ्री हमेशा सी एच ओ को हम हमेशा नंबर 1 पोजीशन देते हैं, ये याद रखिएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज 4 कार्बन एटम, ठीक है जी। तो 4 कार्बन एटम वाला ब्यूटानेल होगा, ठीक है, और इसकी ब्रांचिंग 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो 3 मिथाइल ब्यूटानेल, मिथाइल के बाद और ब्यूटानेल के बाद दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, ये याद रखिएगा, कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटानेल, ब्यूटानेल बोल रहे हैं, ब्यूटानल बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है और सी एच ओ का जो कार्बन है उसको हमने नंबर 1 ग्रुप दिया है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बाकी नंबरिंग रूल जो हैं वो अल्केन्स वाले यहाँ पे जो होंगे कि जी 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटानल, ठीक है जी, 5 कार्बन एटम है तो पेंटानल, ठीक है। सो दिस इज अ बिट इजी एंड टू नेम दी एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट जैसे कि हमने देखा था कि जी आइसोमेरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो ट्रेट है वो एल्डिहाइड का, क्योंकि ये चेन आइसोमेरिज्म देते हैं। दे आल्सो शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड जो हैं वो चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद कीटोन वो एग्जिबिट करते हैं। तो एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो आई विल स्विच टू द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन और द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, so the first one is the direct oxidation of primary alcohol। हम इसको बेटा बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ अल्कोहल कि जब हम अगर अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, और एल्डिहाइड या कीटोन को फर्दर अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दें तो वो पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स और देन वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड है ये यानी कि आप कह लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। इनकी वजह से फिर अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बेसिकली ये आपको प्रोवाइड करते हैं दिस नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है जी सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। सो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, अल्कोहल। बट हमने क्या केयर करनी है कि अगर यहाँ पे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा दैट विल बी दी कीटोन रिजल्ट। नेक्स्ट दी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो अगर हमारे पास ये एक अल्कोहल है और इसमें अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम जो है लाइक रिड्यूस्ड कॉपर और सिल्वर एट हाई टेम्परेचर, तो ये भी इसको जो है वो कर देंगे डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। हाइड्रोजन गैस का निकलना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। बेसिकली ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि H2 निकल गया। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो इन द फर्स्ट केस हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था, दैट वाज आल्सो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ये भी एक जो है ऑक्सीडेशन का ही केस है, ठीक है। एंड dear student, the third one is the
by passing vapors of a mixture of formic acid with another fatty acid over manganese oxide at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आप ये देखें कि फॉर्मिक एसिड एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, यानी कि अगर आप ये देखें एच है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या है जी, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हमने फैटी एसिड कहा है। ठीक है, अगर हम इनको MnO से पास करें तो फिर भी हमें यहाँ से एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। इसी जो जितना हम जैसा आर फैटी एसिड का यूज करेंगे वही वाला आर हमें इसमें कार्बोनिल ग्रुप में मिल जाएगा। मसलन यहाँ पे ये आर अगर मिथाइल है तो हमें एसिटल्डिहाइड, अगर इथाइल है तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोपेनल। एंड नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईहैलोजिन डेरिवेटिव्स। डाईहैलोजिन्स क्या होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन के साथ अगर दो हैलोजिन्स हो तो हम उसे डाईहैलोजिन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। ठीक है, और विसिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं जी, विसिनल डाईहैलाइड्स होते हैं कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजिन ग्रुप लगे हो, तो यहाँ पे अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इनको कहेंगे जी डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। सो डाईहैलोजन डेरिवेटिव कंटेनिंग द ग्रुप CHCl2, यानी कि एक ही कार्बन के साथ दो क्लोरीन या दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो इनकी अपॉन हाइड्रोलिसिस विद माइल्ड अल्कली, यानी कि बेस की मौजूदगी में, जो कि नॉर्मली जो यील्ड एल्डिहाइड, तो ये वाली जो एक एक्वस सस्पेंशन ऑफ लेड मोनोऑक्साइड है, ये वाली बेस नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है जी कि CH3CH ग्रुप जो है वो इसके साथ जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एक्चुअली HCl बन जाते हैं दो मॉलिक्यूल, और हमें जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड दो OH लगे हुए मिलता है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है फिर, और हमें ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। सो हम जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे बेसिकली उसमें से एक CH के साथ, जैसे कि यहाँ पे दो कार्बन एटम वाला था तो एक कार्बन जो है हमें वो कन्वर्ट हो गया CHO में, और एक कार्बन वैसे का वैसे। ठीक है, तो जिस कार्बन के साथ दो हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। एंड नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद कैल्शियम फॉर्मेट। कि जी अगर हम डिस्टिलेशन करें, आपको डिस्टिलेशन का पता है प्रोसीजर, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी कैल्शियम सॉल्ट और फैटी एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो रिडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये मिल जाती है एसिटल्डिहाइड। एंड नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अभी जो एसिड क्लोराइड्स हैं ये भी बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH होता है, तो एसिड क्लोराइड भी क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दें और उसकी जगह कोई भी ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड की कोई भी आयन लगा दें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जी एसिड क्लोराइड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जिसमें कोई एक जो है वो हैलोजन एटम अटैच हो। अगर हम इसकी रिडक्शन करें तो देखिए हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली द रिडक्शन, तो अगर हम इसकी रिडक्शन करें तो हमें जो है वो एल्डिहाइड जो है वो मिलते हैं। सिमिलरली फ्रॉम नाइट्राइल बाय स्टीफन्स रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें नाइट्राइल ग्रुप होता है। नाइट्राइल ग्रुप इज द C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। ठीक है, अगर हम इसको HCl क्लोरिक एसिड से जो है रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक ये अमीनो क्लोराइड जो कि एक अनस्टेबल स्पीशीज है वो मिलती है, और ये अमीनो क्लोराइड फर्दर हाइड्रोजिनेशन के बाद हमें एल्डिहाइड, यानी कि C डबल बॉन्ड NH और Cl जो है इसमें पहले ClH से जो है वो रिप्लेस हुआ है, और फिर जो है दोबारा इसकी हाइड्रोलिसिस से ये जो NH3 अमोनिया गैस जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, और हमें एसिटल्डिहाइड जो है वो इसमें मिल जाता है।
Similarly, by the ozonolysis of alkenes, ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड के साथ ही डबल बॉन्ड में ऐड हो जाती है एल्कीन, यानी कि देखिए RCH, ये वाला RCH और ये CHR डैश, ये तो जैसे ही हम ओजोन ऐड करवाते हैं तो एक्चुअली डबल बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह ये ओजोन ऐड हो जाता है, ये 3 ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। दोबारा मैं बताता हूँ कि जी ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, इधर वाला फंक्शनल ग्रुप और इधर वाले फंक्शनल ग्रुप वैसे के वैसे होते हैं, बट दे आर कनेक्टेड विद दी 3 ऑक्सीजन, जिसे हम ओजोनाइड बोलते हैं। और ये एक रिलेटिवली जो है अनस्टेबल स्पीशी है, जो कि अपॉन हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट हो जाती है RCHO यानी कि एल्डिहाइड में। अब यहाँ पे हमें ये वाला एल्डिहाइड भी मिल रहा है और ये वाला एल्डिहाइड भी मिल रहा है, यानी कि अगर हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल हो, यानी कि दोनों साइड पे इक्वल जो है फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि यहाँ पे भी अगर मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो हमें 2 एसिटाल्डिहाइड मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो हमें मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड मिलेगा, जिसको हमें फर्दर प्योरीफाई करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज दी फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। So Grignard reagent as we know gives RMGX. अगर हम ये ethyl formate, formate means कि this is a ester group, C double bond O O R H C double bond O C2H5 mean ethyl formate. तो जब ethyl formate reacts with the Grignard reagent, it is also converted to aldehyde, ठीक है। और ये जो MgBr O C2H5 ये भी फर्दर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज वर दी synthetic method of aldehyde, and we have discussed the introduction of aldehydes and ketones. Hope you have enjoyed this session, and if you have any question, you are welcome. And further chemical properties we will discuss in the later section.